बाबा आज तो गना फूट रहा लाग रहे हो। बेटा थे दोनों भी कत्ती सोहनी लाग रही हो, जाने चांदवा से चीड़ ले रहे हाँ। माँ भाभी कटे है, बुलाओ नहीं, देरी हो जावेली। तैयार हो रही है, बार आ रही है। बाबा आज किया की लाग रही हो? बेटा तू तो एकदम जापानी गुड़िया लाग रही है। भाया भाभी कटे है, जीमंडरो शुरू हो जाए लो। अरे वीणा कटे रह गई। आई अरे बेगी कर, सगला थारा इंतजार कर रहे हैं। आगी बस आगी। हाँ 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 बड़ी प्यारी लग रही है। हार कौनी पहरी तू बेटा? कौन सो हार माँ जी? वो वाड़ो हार जो तू थारे मायके से लेकर के आई ही। वो हार तो मैं अपनी माँ ने दे रखो है। गांव में कुआ पूजन हो ना, जट पहने हो माँ ने। या बात तू कौनी बताई मने? इमे बता वाली कौन सी बात है माँ जी? माँ ने तो दे रखो है। ऐसी बात कोनी, मने बता देती तो मने खुशी होती। आखिर मैं भी तो थारी माँ हूँ। माँ जी थे तो हमेशा बहाना ढूंढता रहे हो। मैंने सुना बाको, मैं मेरी मर्जी से कुछ भी कौन कर सकूं के? नहीं बेटा, तू कर सके है, ऐसी कोई बात को नहीं। थारी माँ तो यही पूछ ली। यही के बाबूजी हमेशा सुनाओ है मैंने। वीणा यहाँ क्या बात कर रही है? अया कहीं बोल दियो मैंने? आई तो बोली हूँ, मैं अपनो हार अपनी माँ ने दे रखी जो मैं अपने पेड़ से लाई थी। तो कहीं गलती कर दी मैंने? वीणा कोई बात नहीं बेटा, थारो ही घर है। अच्छा अब चलो। अरे यहाँ क्या कोई बात को नहीं बाबूजी। अब थे हमारा ऊपर चिल्लावा भी शुरू कर दिया हो। हर बार तो मैं ही गलत करूँ ना। थे अपनी मारी गोद में बैठ अपनी माँ बाप की बात सुनो। वीणा बेटा क्यों बात को बतंगड़ बना रही है? मैं कौन नहीं बना रही बाबूजी। वीणा गुस्सा करने की जरूरत कौन नहीं। मैं सब जानू, ये भड़काया थारे को। यह सारी फसादी जड़ थारी माई है। घना बोलता रिया, बेटी बढ़ा रहा क्या, बेटी बढ़ा रहा क्या? अरे नौकरानी से बेहतर बढ़ा क्या? वाह, मैं जाने ही बेटा, जाने ही तने एक दिन यो दिन देखनो पड़सी। केवे ही ना मैं। बयान जी इसी कोई बात को नहीं, इसी कोई बात को नहीं। तो कसी बात है ब्याई जी। देख रही हूँ सब लोग मारी छोरी पे कितना प्यार बरसा रहे थे सब लोग। बयान जी अब आ कहीं बात हुई, तेने समझावा के बजाय इको पक्ष ले लिया हो। ब्याई सा, मैं बहुत अच्छी तरह जानू हूँ कि किने समझानो है और किने कोनी। गुट गुट के जीता कोनी देख सकूं मैं मारी बेटी ने। ऐसी बात कोने, घर में छोटा मोटा झगड़ा तो होता ही रहे है। 5 बर्तन भिड़े हैं तो आवाज तो करे ही है। बेटी है या मारी बेटी, थारे घर का बर्तन कोनी। मैं अब मारी छोरी ने ई नरक में 1 मिनट भी नहीं जीने दूंगी। चाल वीणा, चाल अठसू। यो सब गलत हो रही है। तो यो का सब सही हो रहा है। और कितनी बहस करेली आंसू, ये लोग समझ वाला कोनी है। चाल तू, चाल अठसू। वीणा, वीणा भाभी भैया। बस अतरी सी बात पर घर छोड़ चलेगी? एक बार बैठ बात तो करता। कई बार कोशिश की। मारा माँ बाप तू के घर जा हाथ पग तक जोड़िया, पर जब रूपाली का रिश्ता किया जद भी को नहीं आई। 4 महीना बीत गया और फिर एक दिन। मारी बात सुनो। देखो अशोक जी, मैं था को पूरा को नहीं चाहूं। मैं तो बस थाने इतनी समझा रही हूँ कि थे मीना ने लेर अलग हो जाओ। या थे कहीं बात कर रहे हो सासू माँ? नहीं, मैं अपना माँ बाप सु किया अलग हो सकूं। थे अलग रहबा लाग जाओ, सब मुसीबत टल जाए। बस इतनी सी बात है। थे कियान की बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ को नहीं हो सके। थे हमारी वीणा सु बात कराओ। नहीं, मैं अलग को नहीं हो सकूं।
बेटा वीणा। हाँ माँ। किक्को फोन है। आई। किक्को फोन है। भी अशोक को ही है ना? देख बेटा, मैं थारी माँ हूं, दुश्मन को नहीं थारी। मैं तन्ने और अशोक ने अलग को नहीं करना चाहूं। मैं तो बस यो चाहूं हूं कि तू अशोक ने ले रे अलग हो जा। अशोक ने ले रे अलग हो जावेली तो राज करेगी राज। अब बार तो थारी सासू अशोक री सगली तनखा आप रह पल्लू सुबान लेवे है। छोरिया रो ब्याजो करेली दोनों रो। बेटा तू तो बस एक ही बात कर, अशोक शू अलग होबा की बात कर। मन्ने बता, मैं तन्ने छोड़ू। काई समझे अपने आप ने, काई समझे अपने आप ने, काई समझे। जान से मार दो लो गाई हमारी, लो गाई कौन छोड़ू कहीं समझे अपना माल दो लो कहीं समझे कौन छोड़ू ओ खानू खायो? नहीं। अरे बेटा बेटा कौन छोड़ू ये दशा होगी तारी, काई होगी मेरा लाल। मार दूंगा चलो मेरा लाल, मेरा बेटा। अशोक की माँ देख कई हालत हो गई। मने लगे है अपना हंसी खुशी का घर ने कोई नजर लागी। लगे है मने मेरा प्यार में ही कोई कमी रहेगी जो को बीननी। क्यों मन ने इतरो भारी करो हो, सब सही होएगो। हाँ एक दिन तो सब
सही हो ही जाओगे। एक दिन तो सब सही हो ही जाओगे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? कोई मुझे बता सकता है आप में से कि राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है? राज्य और साम्राज्य अशोक इन सर, दोनों में थाने प्रिंसिपल सर बुला रहा है। प्रिंसिपल? चलो थे, चलो मैं आऊं। ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ो, मैं अभी आता हूं। अच्छा अच्छा ठीक है। पुलिस आओ। यो है अशोक। नमस्ते साहब। थारे खिलाफ केस दर्ज हुई है। केस? वीणा ने करवाया है दहेज को। केस? पर सर लियो अब चाला या वारंट भी दिखावा। सर ले चलो रे ने। सर साहब साहब मैं कुछ को नहीं करियो साहब। साहब मारो, विश्वास करो साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। साहब मैं कहीं को नहीं करियो साहब मैं निर्दोष हूँ साहब। साहब मैं कुछ को नहीं करियो साहब। साहब हमारी बात सुनो साहब। अशोक पुलिस साहब। चलो रे ने। साहब मारो, विश्वास करो। अरे की जीजी ने रहूं अब भाभी तो मरा दी। अरे यो सब कहीं हो गयो। साहब जरूर था से कोई गलत फहमी हो रही है साहब, मैं कुछ ही को नहीं करियो साहब, मैं कोई दहेज को नहीं मांगियो। चुप। जरूर कोई गलत फहमी हुई है साहब वीणा अशोक कौन कर सके साहब, था से जरूर कोई गलत फहमी हुई है साहब, मैं कुछ ही को नहीं करियो साहब। चाय बना के लाऊं हूँ। नहीं चाय रहने दे, आओ बैठ, कुछ बात करनी है। काका। अरे आप बब्बन। काका। अरे बैठे क्यों बैठे बेटा, आओ अठी बैठ, बोल। काका वो भाभी है ना। बब्बन भाई सा, राम राम भाई सा। हाँ राम राम चुटकी। हाँ काई भाभी। काका बा। अरे बोल बब्बन बोल। भाभी है ना अपने। अरे भाभी है, अब क्या कर दियो भाभी। काका भाभी ने था सबरा नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया और जब तक था सबरी जमानत ना हो जाए, जब तक था सबने यो घर छोड़नू पड़लो। काका आपने शौक है ना। हाँ काई हो शौक है। अशोक ने पुलिस पकड़कर थाने लेगी काका, और पुलिस अटेवी की बगत भी आ सके काका। काका काका के सब लोग हमारे साथ चलो। अरे बब्बन बेटा, आखिर बहू थाना को मुंडो दिखाई दियो ना। अरे बेटा बात छोरिया का बारे में भी कौन सोची, ऐसे चोखो तो मैं मेरा छोरा ने कुआरो ही राख तो ए दिन तो कोनी देखना पड़ता। थे चिंता मत करो काका, सब ठीक हो जाए लो। मथान रात ने ले बना उला। मैं तो भी ने बेटी जिया समझी थी, पर भाई मने कदे माँ को नहीं समझी। माँ अब काई होवे लो। काका तू चिंता मत करो, लो पण बबीता का टेक काका। बेटा वह तो नानी का गेवड़ी है। नानी का गेवड़ी है। चलो कोई बात को काका, वो काम अच्छो करे तू। चालू काका।
अरे बबनिया, रुक तो सरी बेटा। और थारे भाई लगी जमानत हुई कि कोनी हुई? अये कमली काकी, तू ई मुंडा के मायने बाजते ले डोलती डोले जगे हैं? ये तने मजो कहीं आओ जे लोगों का घर में लाए लगाता हूँ यहाँ। हे राम, भलाई को तो जमाना ही कोनी। मैं ई करके पूछ रही हूँ क्योंकि मने अशोक की और बीके घराला की घनी चिंता लाग रही है। चिंता लाग रही जे गद्दी पड़ी से ठाण में बम्बई को बाड़ो। तू तेरा घर की चिंता करे ने, मैं सब समझ रही हूँ कत्ती की चिंता से तूने। इशारा मोला की मन थराव यहाँ डोले से मोटी कड़ेगी। अरे इतो की तो दहेज मांग लियो हो, इतनी अच्छी नौकरी होने पर भी पेट को न भरे थारो। ये सब झूठ है, मैं कोई दहेज को नहीं मांग रहा। यो फैसलो तो कोर्ट करेली, पर मैं थारा एक फैसला कर सकूं हूँ। थारा पूरा परिवार का नाम है, थारी माँ, थारा बाप, थारी 2 बहन और थारो तो है ही। इन सब का नाम कट सके है और जेल जाने से भी बच सके है। वो किया? एक जने का 25,000 और 4 का 1 लाख, और बाकी तू समझदार है। पण वो भी सच है, कोई दहेज को नहीं मांग रहा। सच तो यह भी है, और थारी कोई सुनने वालों नहीं है, और एक मैं और एक कोर्ट। थारा सारा सामान जमा करा, जेल के अंदर कुछ अलाउ को नहीं है। एक बार थानेदार साहब से मिल लीजिए। चिंता ना कर, थारी 2 दिन में जमानत करा दूला। तू कोई भी बात की चिंता मत कर जे अशोक, तू बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाए लो।
खुद केस लड़वा को फैसलो क्यों लियो है? क्योंकि जितनी करीब से मैं देख रही हूँ नहीं केस ने, कोई भी दूजो वकील देखने की कोशिश भी को नहीं करे लो। बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार की तरह सजा काट रहे हैं। मैं अंदर सजा काट रहो छो और मारो परिवार बाहर सजा काट रहो छो। अकेलो लड़ लेगो कोर्ट में? सबने समझाना ही पड़ेगा कि कुछ लोग ही धारा रो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। चिंता मत कर, साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं थारे साथ हूँ, साथ मिल लड़ांगा वो केस। दहेज एक कलंक है, पर फिर भी कुछ लोग ऊका टीका लगार खुद ने बाहुबली समझ रिया है। आपनो अधिकार समझ रिया है। योर ऑनर, अशोक सिर्फ दहेज री लालच में आर वीणा से ब्याह करियो और ब्याह के दूसरी वकील साहिबा, आप यह बात कोर्ट में पहले भी कई बार बता चुकी हैं और वो भी आपने तरफ से बहुत कुछ जोड़र। इन सगला बातारी सबूत मैं कोर्ट में दे चुकी हूँ। हमारे ऊपर लगाया गया सगला आरोप बेबुनियाद है, झूठा है। कोर्ट की मर्यादा को भी ध्यान रखो जाओ। मैं वीणारी महाशय हूँ, कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाऊं कि मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। तो थे कहो हो कि मैं लोग वीणा सू 10 लाख रुपया और कुछ सामान की डिमांड की। कतरा साल हो गया शादी ने? 2.5 साल। आज कुल मिलार 2 साल और 8 महीना हो गया। हाँ हाँ वही। तो या दहेज री डिमांड कद की? ब्याह बाद। ब्याह रे कितना महीना बाद? महीना दूसरे दिन सुई। जज साहब, जब ब्याह रे दूसरे दिन से ही मैं दहेज री डिमांड की, तो फिर रिपोर्ट लिखवावा में इतने वक्त क्यों? अब्बा जज साहब का ही है ना, हमारी छोरी वीणा बहुत भोली और सीधी है। माने बतावा ही कोनी, थारा और थारी माँ का अत्याचार सहन करती रही पूरा 2 साल तक। तो थाने कद पता लाग्यो कि मैं लोग उन पे अत्याचार कर रहे हैं, दहेज री डिमांड कर रहे हैं। 1 साल बाद जब हमारी छोरी घनी दुखी होगी जद कहो। तो 1 साल तक थाने पतो ही को नहीं चाल्यो कि थारी छोरी पर अत्याचार हो रहा है, वो घनी दुखी है। अब बार बतायो नहीं थाने, बाप मैंने बतावे को नहीं। घर बांध रहे राखनो सिखायो, अच्छा संस्कार दी हूँ। तो जब ब्याह हो रहे पाछे सावन महीना में वो थाके सागे 1 महीना रह रही, जब भी को नहीं बताई। तो 1 साल बाद फिर कहीं बतायो कि कहीं कहीं अत्याचार हुआ उनके ऊपर। थारी माँ दिन भर ताना दिया करती और सगला घर को काम करवाती। खानो भी टाइम पे को नहीं देती मारी छोरी ने, नौकरानी बना के रखी नौकरानी। मानसिक तनाव देनो भी अत्याचार कहलावे है अशोक साहब, और बिया भी यो सवाल करके थे साबित काई करनो चाह रिया हो। मैं यहाँ से एक सवाल और पूछना चाहूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूड। तो थे कह रहे हो कि 1 साल तक वीणा थासु अत्याचार की बात छिपाती रही? हाँ। ब्याह रे 1 महीना बाद जब वीणा रसोई में सब्जी काट रही तो उनकी उंगली में एक छोटी सी खरोच आ गई। खरोच को नहीं लागी, मारी छोरी को पूरा नक कट गयो। बा बताइए मने। जज साहब, जब वीणा इतनी छोटी सी बात अपनी माँ ने बता दी तो कहीं दहेज री और अत्याचार री बात कौन ही बतावली? यह बात समझ में कौन आई सासू माँ? ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन बातों से कठे साबित हो रही है कि या लोग दहेज को नहीं मांगया, अत्याचार को नहीं करया। पण जज साहब, यो तो साबित हो ही रहे हो है कि जो वीणा इतनी छोटी से छोटी बात अपनी माँ ने बतावे, वो इतनी बड़ी बात दहेज मांगने री अपने ऊपर हो रहे अत्याचार री बात किया छुपा सके? झूठ जज साहब, झूठ है ये। मारी इतनी बात को नहीं होया करती मारी छोरी सु, झूठ लो। जज साहब, 14 फरवरी 2019 को मारो ब्याह वीणा रे सागे हुई। जस्यू लहर जब तक वह घर पर रही, रोज कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा यहाँ से उनकी बात होती रही। और यहाँ रही उनकी कॉल डिटेल।
जज साहब, अब मारो अगलो सवाल यहाँ से यो है कि जब रोज इतनी इतनी बातें हुआ करती तो वीणा ने आपने ऊपर हुए अत्याचार और दहेज रे डिमांड री बात यहाँ से क्यों को नहीं बताई? और जज साहब, या एक माँ और भी को नहीं जान पाई कि यहाँ की बेटी दुखी है ससुराल में? जज साहब, अगर मैं दहेज मांग भी लियो तो वीणा अपनी माँ से 1 साल तक क्यों को नहीं ये बात बोली? क्यों अपनी माँ ने को नहीं बतायो कि ऊपर अत्याचार हो रहा है? योर ऑनर, यो सिर्फ भावनाओं भरी बात कर कोर्ट ने गुमराह करवारी कोशिश कर रही है। यो शायद भूल रहा है कि कोर्ट रो फैसलो सबूत से हुए है, भावनाओं से कोनी। अशोक, ते साफ साफ बताओ कहनो क्या चाहो? जज साहब, कि घर में लड़ाई झगड़ा को नहीं होवे, लड़ाई झगड़ा हर घर में होवे, पर जब वो लड़ाई झगड़ा और कमजोरी री जड़ घर री दहलीज ने पार कर दहेज रो मुखोटा ऐसी किसी कटघरे में खड़ी हो जावे और घर री इज्जत यूं ही नीलाम हो जावे। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, थारे कने काई सबूत है कि थे लोग दहेज को नहीं लिया? तो था के पास कहीं सबूत है कि मैं दहेज की मांग करी, वीणा पर अत्याचार करया? जज साहब, जब कानून एक औरत री बात सुन सके तो एक पुरुष री बात क्यों कोनी? यो भी तो हो सके है ना कि धारा 498 ए में एक पुरुष प्रताड़ित हो रहे है। हमारे कने सबूत है योर ऑनर, एक गवाह है जो मैं अगली सुनवाई में पेश करूंगी। अगली सुनवाई 2 दिन बाद होवेली। थे भी चीम लेता? नहीं नहीं, मने भूख को नहीं। भाया, आप भी खाना खा लियो। बाद में खाऊं लो। बा वकील, कौन सी गवाही बात कर रही? आपनी तो सुनी नरिया है कोटाड़ा।